नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सरिता गर्ग है। आज हम बात करेंगे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के बारे में। पहले ये जानते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता क्या है। ये हमारे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जिसमें जो ऑर्गन्स आते हैं ये है आपकी बच्चादानी, सर्विक्स, ट्यूब्स और अंडादानी। ये इन चारों ऑर्गन्स के इन्फेक्शन होता है, इसमें सोजिश हो जाती है उनकी। इसके कॉजेज़ क्या हैं? मोस्ट कॉमन कॉज होती है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। ये उन फीमेल्स में ज़्यादातर पाई जाती है जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, जिनके पार्टनर्स को कोई इन्फेक्शन है और जो कोई सेफ सेक्स प्रैक्टिस नहीं करते। सेकेंडली, कोई पेशेंट जो मेडिसिन पे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट है, जैसे HIV पेशेंट्स हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स मेडिसिन ले रहे हैं फॉर सम कंडीशंस, जो अपने प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन नहीं करते, अपना प्रॉपर वेजाइनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते, मेंसेस के दौरान या महावारी के दौरान वो कपड़ा यूज़ करते हैं, नॉर्मल सेफ हाइजीनिक पैड्स यूज़ नहीं करते। ये सारे पेशेंट्स दे आर प्रोन टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। फिर हम देखेंगे इनका पेशेंट क्या शिकायत लेके आता है। सबसे कॉमन शिकायत जो पेशेंट लेके आता है वेजाइनल डिस्चार्ज। पेशेंट ये बोलता है बहुत फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, गंदा स्मेल आता है डिस्चार्ज से, कलर डिफरेंट है, कलर जैसे होगा आपका ग्रीन हो सकता है, येलोइश हो सकता है, डार्क वाइटिश हो सकती है, ठीक है। पेशेंट को ईचिंग हो सकता है, ईचिंग मतलब खुजली हो सकती है नीचे वाले एरिया पार्ट्स में। थर्डली, पेशेंट बांझपन की शिकायत लेके आ सकता है। बांझपन की शिकायत वो पेशेंट में देखी जाती है जहाँ पे उनकी ट्यूब्स डिस्ट्रॉय हो जाती है PID के कारण। थर्डली, पेशेंट को पेन हो सकता है, क्रॉनिक पेल्विक पेन हो सकती है, मतलब नीचे वाले पेट के हिस्से में पेशेंट को कंटिन्यूस पेन रहेगा, वेग सा पेन रहेगा, बैकएक हो सकता है, पेशेंट को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। मेंसेस के दौरान कई बार पेशेंट को हैवी फ्लो भी होती है, इंटरमिटेंट बीच बीच में ब्लीडिंग आ सकती है, इंटरकोर्स के बाद पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकता है। अभी हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट हमेशा दोनों पार्टनर्स की एक ही साथ ट्रीटमेंट होती है। अगर पार्टनर ट्रीट नहीं होया तो फिर ये ट्रांसमिट होता रहेगा, एक दूसरे से ट्रांसमिशन चलती रहेगी और इसमें बंद नहीं होना। इसमें डॉक्टर्स ने आपको एंटीबायोटिक्स डोज देंगे, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे एंड कोई भी पेशेंट है इसमें हम शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट देते हैं, किसी किसी पेशेंट को लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। हमेशा एडवाइस करते हैं कि या तो इंटरकोर्स आप ना करें ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट पूरा कोर्स के टाइम, अगर इंटरकोर्स करना है तो कॉन्डम यूज़ करो आप। इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा? रिकरेंट इन्फेक्शंस अगर हो तो सर्विक्स में ज़ख्म हो सकती है। अगर ये लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट रहा तो इसे ज़ख्म जो है ये कैंसरस ग्रोथ में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सेकेंडली, इसमें इनफर्टिलिटी क्यों होती है? इनफर्टिलिटी हो सकती है क्योंकि ट्यूब्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। ट्यूब्स अगर डिस्ट्रॉय, ट्यूब्स की वॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है बेसिकली। अगर ट्यूब्स अगर डिस्ट्रॉय होती है तो ट्यूब्स ब्लॉक हो जाएगी जिसके कारण प्रेगनेंसी ठहर नहीं सकता। सेकेंडली, अगर ठहरेगा प्रेगनेंसी तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? प्रेगनेंसी बच्चादानी के अंदर नहीं ठहरेगा लेकिन कोई और जगह में ठहरेगा, मोस्ट कॉमनली जो ट्यूब्स होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर अपने डॉक्टर को विज़िट करें और ट्रीटमेंट टाइम से लीजिए आप। सेकेंडली, हम हमेशा एडवाइस करते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम भी ना हो तो भी आपने अपने डॉक्टर से अपने साल या 1.5 साल में एक गायनेक चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। स्टे हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू।